गुड मॉर्निंग। इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा। आज के वीडियो का कंप्लीट अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ब्रीफ बताना चाहूं तो आज हम बात करेंगे सब्सक्राइबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फैकल्टीज के लिए एस्पिरेंट्स फ्रेशर्स क्लासरूम फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कंप्लीट ट्रेनिंग 3 महीने में कर पाएंगे या 1 वीक में भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ये आज का विषय है। तो जो फ्रेशर्स आईआईटी जेईई नीट फैकल्टी के तौर पर करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा ज्वाइन करना चाहिए, इसके नागपुर बैच के रिगार्डिंग मैं ये बात कर रहा हूं। तो 3 मंथ कोर्स पैरेलली 1 वीक प्रोग्राम, 1 वीक कोर्स। क्योंकि कई बार एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बार बार शायद कई व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि क्या 3 मंथ के बाद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा, क्या करियर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और नहीं आया तो डेफिनेटली एक सवाल है। तो मैं इसमें गाइज आपको ये कहना चाहूंगा कि आप क्लासरूम फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करें। ओवरऑल 1 वीक का जो प्रोग्राम है वो आप आके ज्वाइन करें नागपुर में, और 1 वीक के आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप ये डिसाइड करें कि आपको कंप्लीटली 3 मंथ A to Z जो हमारी स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है ट्रेनिंग का, उस ब्लूप्रिंट से आपको अगर 1 वीक में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है तो फिर आप आगे ये डिसाइड करें कि हमें कंटिन्यू 3 मंथ तक ट्रेनिंग लेना है। क्योंकि इस प्रोग्राम का जो सबसे मेन पर्पस है वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो फ्रेशर्स जेई नीट में, चाहे वो बायोलॉजी फैकल्टी के तौर पे, केमिस्ट्री फैकल्टी के तौर पे, मैथ्स फैकल्टी के तौर पे या फिजिक्स फैकल्टी के तौर पे, पीसीएमबी, चारों सब्जेक्ट में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, क्या उन्हें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन इस प्रोग्राम से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। ये आप 1 वीक प्रोग्राम में सेल्फ एनालिसिस करें, आपके सेल्फ एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप ये डिसाइड करें कि आपको क्लासरूम फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, आपने कई फेलियर्स देखे हैं, कई इंटरव्यूज में रिजेक्शन हुए हैं, किसी का फैकल्टी डेमो में वीक है, किसी का स्टूडेंट डेमो वीक है, कोई कम्युनिकेशन स्किल में वीक है, किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की नीड है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसे बेटर होगा, कैसे आप एक सक्सेसफुल फैकल्टी के तौर पे अपने इंटरव्यू को क्रैक करके करियर की शुरुआत कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा आप आज इसी मोमेंट में 1 वीक प्रोग्राम के बारे में विचार करें। क्योंकि 1 वीक अगर आपका एक्सपीरियंस बेटर है तो फिर आप नागपुर में प्रॉपरली 3 मंथ के लिए कंटिन्यू करें। अदरवाइज आप 1 वीक के बाद अपना 1 वीक प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद 1 वीक के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आगे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ये एक 1 वीक का प्रोग्राम ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेमो, फैकल्टी डेमो, कैसे इंस्टीट्यूशन के साथ आप काम करते हैं, क्या डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, क्या डे टू डे फैकल्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्रिएटिविटी के साथ आप टीचिंग मेथोडोलॉजी को लर्न कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज जब तक आप सोचते रहेंगे, थॉट्स में रहेगा, विचारों में रहेगा, अप्लाई नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तब तक सक्सेसफुली
शुरुआत हो पाना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा के इस नागपुर क्लासरूम बैच को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपके सामने रखी। 1 वीक एटलीस्ट आप 1 वीक का प्रोग्राम ज्वाइन करें और 1 वीक में ये समझें कि आपकी कितनी जो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन की जो आपकी प्लानिंग है उसको कितना हद तक हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग से आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पा रही है, कितना आपको क्वालिटी मिल पा रही है। उसके बाद ही आप ये डिसाइड करें कि आप 3 मंथ में उतनी क्वालिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जब आपका क्लासरूम एक्सपीरियंस होगा तो वो चीजें, वो शायद जो एक्सपीरियंस होगा वो वीडियो में या कॉन्वर्सेशन के थ्रू होना इम्पॉसिबल है। तो इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा नागपुर क्लासरूम बैच के लिए 1 वीक का जो प्रोग्राम है उसके लिए आप इंक्वायरी करें, नागपुर क्लासरूम विजिट करें। मिस्टर बघेल सर से आप मिल सकते हैं नागपुर आके और पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझें, क्या क्या कैसे कैसे होना है। और आपको लग रहा है कि आपका सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर आप डेफिनेटली 3 मंथ के क्लासरूम बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात मैं फिर आपको यहां बता दूं कि प्लेसमेंट पे सोचना आपका विषय नहीं है। आपको अपना बेस्ट वर्जन तैयार करना आपका मिशन होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी कंटेंट में, आपकी कंटेंट की डिलीवरी में वो चीजें होंगी तो डेफिनेटली हम आने वाले समय में जो इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, उनको भी लाएंगे इस चैनल पे। आप कई चीजें इस चैनल पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली वो जल्दी इस चैनल पे लाके आप लोगों के विजन को पूरी तरह क्लियर करना हमारा विजन है। तो इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के थ्रू अपने सजेशंस हमें यहाँ ड्रॉप करें। और एक बात मैं फिर अंत में कहूँगा कि 3 मंथ के प्रोग्राम के लिए अगर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 वीक के प्रोग्राम के लिए आप निर्णय लें। क्योंकि 1 वीक में ब्रीफली आपको सारा यहाँ समझ में आएगा कि हम लोग कैसे फैकल्टी ट्रेनिंग की कंप्लीट प्रोसेस को किस तरह से स्ट्रक्चर वे में करते हैं। वो मंडे टू फ्राइडे रहता है, सैटरडे संडे क्लास का ऑफ रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेनिंग ले पाएंगे और एक दिन सैटरडे संडे आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे अपना, क्या क्या कहाँ क्या क्या चीजें आपको और इम्प्रूव करने की नीड है। तो इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा ये एक प्रोग्राम या एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि मैं कहना चाहूंगा ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ये प्रोग्राम में एनरोल हुए बिना समझ पाना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। तो आज अभी इसी मोमेंट में निर्णय लें, क्योंकि निर्णय ही है जो बड़ा बदलाव लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा।